नमस्कार। यह कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसके कवि है सोहन लाल द्विवेदी। यह कविता काफ़ी प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद है। इस कविता की एक एक पंक्ति हमें प्रेरणा से ओतप्रोत कर सकती है। इस कविता की एक एक पंक्ति हमें शिक्षा से सराबोर कर सकती है। तो इस कविता की एक एक पंक्ति को आप ध्यान से सुनेंगे। यह कविता बहुत ही रोचक तो है ही, और रोचक होने के साथ साथ ये काफ़ी शिक्षाप्रद और प्रेरणाप्रद है। आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसका अर्थ है कि समुद्र में अगर लहर हो तो लहरों से अगर डर जाए कोई नाव तो वह समुद्र को पार नहीं कर सकती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो लहरों से डर जाए, बाधाओं से डर जाए, वो कभी सफल नहीं हो सकता है, वो कभी मंजिल उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन जो बिना बाधाओं से डरे लगातार लगातार कोशिश करते रहते हैं, उसकी कभी हार नहीं होती है। वे कभी हारते नहीं हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप चींटी को देखेंगे, जब चींटी दाना लेकर चलती है तो दीवारों पर जब चढ़ती है तो दीवारों पर चढ़ने के दौरान 100 बार फिसलती है, यानी बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ने की कोशिश करती है दीवार पर और बार बार फिसल जाती है। और ये बार बार चढ़ने और फिसलने का क्रम उसका जारी रहता है। इस चींटी से हम यह सीख सकते हैं, चींटी के धैर्य से सीख सकते हैं कि चींटी में कितनी धैर्य होती है, कितने ये धैर्यवान होते हैं कि दाना लेकर चढ़ते हैं, चढ़कर फिसल जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर फिसलते हैं, चढ़ते फिसलते, चढ़ते फिसलते, यह क्रम उसका निरंतर चलता रहता है। वह अपनी इस कोशिश को जारी रखती है। तो होता क्या है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। बार बार जो चढ़ती है और फिसलती है, इससे उसका मन का जो विश्वास है, उसके रगों में साहस बढ़ता है। यानी चींटी के मन में जो विश्वास है, वो विश्वास उसके रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे अखरता नहीं है, उसमें वो ऊबते नहीं है, वो घबराते नहीं है, धैर्य नहीं खोते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन के भीतर इतनी विश्वास होनी चाहिए कि हम किसी भी काम को करने की जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश में हमारे भीतर साहस बढ़ता रहे। और उसमें अगर हम गिरते हो, उठते हो, सफलता असफलता जो भी मिल रहा हो, उस सफलता असफलता से हम कभी घबराए नहीं, कभी उबे नहीं। हम अपने धैर्य को बनाए रखें। चींटी के इस प्रयास से, इस कोशिश से हमें यह शिक्षा मिलती है। चींटी हमें यह संदेश देती है, यह सिखाती है। तो इस पंक्ति से हम अपने अंदर के विश्वास और साहस के बदौलत किसी भी क्षेत्र में जब कोशिश करते हैं और वो कोशिश लगातार करते हैं, धैर्यपूर्वक करते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है और अवश्य मिलती है। इसीलिए चींटियों के इस प्रयास से हम सीख सकते हैं कि जब चींटी एक छोटा सा प्राणी ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम तो मनुष्य हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर चींटी की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाती है।
वह दीवार पर चढ़ती और फिसलती है। ये लगातार जो उसका क्रम जारी रहता है, एक दिन वो दीवार पर चढ़ जाती है। दीवार पर चढ़ने में वो सफल होती है, उसकी मेहनत रंग लाती है, उसकी मेहनत जाया नहीं होती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। इसलिए जब हम किसी भी क्षेत्र में लगातार गिरते उठते, सफल असफल होते चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, तो हमारी जो मेहनत होती है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इसीलिए तो कहा गया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। यानी जो कोशिश करने वाले होते हैं वो कभी हारते नहीं है, उसकी जीत देर सवेर होती ही है। तो चींटी के जीवन से, इतने छोटे प्राणी के जीवन से हम ये सीखें कि हमें भी लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यानी गोताखोर जो है समुद्र में जाकर के डुबकियाँ लगाता है, और डुबकियाँ लगाता है तो जाकर के खाली हाथ लौट कर आता है, यानी उधर से खाली हाथ ही आ जाता है। यानी गोताखोर गोता लगाता है और उधर से खाली हाथ लौट जाता है, फिर जाता है, फिर वह खाली हाथ लौट कर आ जाता है। ये क्रम गोताखोर का चलता रहता है। गोताखोर यह बार बार यानी समुद्र में उतरता है, गोता लगाता है, वापस आता है, खाली हाथ आ जाता है। तो ये जो बार बार खाली हाथ लौट कर आता है, तो उसके साथ क्या होता है, उसके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं कि उसके मन पर इसका क्या असर पड़ता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। देखिए क्या कमाल की बात है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, यानी गोताखोर जो गहरे पानी में उतरता है उसे सहजता से, आसानी से मोती नहीं मिलती है, और नहीं मिलती है इसी बात को लेकर के उसकी उत्साह जो है दुगुनी हो जाती है। इसी हैरानी में उसकी उत्साह दुगुनी हो जाती है, दुगुनी उत्साह उसमें आ जाती है, उसका उत्साह दुगुना हो जाता है। यानी सहजता से जो मोती नहीं मिलती है, इस बात की हैरानी से गोताखोर के अंदर का उत्साह जो है दोगुना बढ़ जाता है। अगली बार जब वो गोता लगाने जाता है तो पहली बार जितनी उत्साह से जाता है उसकी दुगुनी उत्साह के साथ जाता है गोता लगाने के लिए। इसीलिए जब भी हम किसी क्षेत्र में असफल हो जाए तो असफलता से हमें दुगुनी उत्साह के साथ अगली बार हमें प्रयास करनी चाहिए, अगली बार हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि सफलता हमें मिले। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी असफलता एक चुनौती है हमारे जीवन में, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हमें जो असफलता मिलती है वह एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। और क्या कमी रह गई, यानी हमारे प्रयास में, हमारी कोशिश में क्या कमी रह गई उसे हमें देखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, और सुधार करके दोबारा फिर से कोशिश करनी चाहिए। और दोबारा इस प्रकार से अगर हम अपनी समीक्षा, आत्म समीक्षा करके अगर दोबारा कोशिश करते हैं तो दोबारा हमें अवश्य ही सफलता मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम असफलता को स्वीकार करते हैं और उस असफल होने पर जो अपने आप में कमी को देखें कि हमारे भीतर क्या कमी है, उन कमियों को दूर कर और अगली बार फिर से कोशिश करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उसे कभी हार नहीं मिलती है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है, वे सफल होते हैं, उन्हें मंजिल प्राप्त होती है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक न सफल हो, हम जिस क्षेत्र में हैं
ये ठान ले, ये संकल्प कर ले कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी तब तक नींद चैन ये सब को त्याग देना है। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यानी यह पूरा जीवन ही संघर्ष है। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ भी है, हर क्षेत्र में संघर्ष है। उस संघर्ष के मैदान में ही कहानियाँ बनती है। संघर्ष के मैदान में अगर बने रहेंगे, डटे रहेंगे, सफलता मिलनी सुनिश्चित है। इसलिए संघर्ष के मैदान को छोड़ना नहीं है। अगर संघर्ष के मैदान को ही छोड़ देंगे तो फिर सफलता कहाँ से मिल सकती है। इसीलिए सफलता चाहिए तो संघर्ष के मैदान में बने रहने की आवश्यकता है। संघर्ष के मैदान में हमेशा हमें टिके रहना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक संघर्ष के मैदान में बने रहे। इसीलिए कहा गया संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि मैदान को ही छोड़ देंगे तो सफलता हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, हम सफल कहाँ से हो सकते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए अंत में कहा गया कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। इस दुनिया में जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो जय जयकार नहीं होती है। जिन लोगों की आज हम जय जयकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और उसकी हम जय जयकार किए हैं, जय जयकार किए जा रहे हैं। उनकी जय जयकार तभी होती है जब इस दुनिया में वो कुछ किए हैं। इसीलिए जय जयकार हो, इसके लिए हमें इस संसार में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के मैदान में बने रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता के माध्यम से सोहन लाल द्विवेदी यह संदेश देते हैं, यह प्रेरणा देते हैं कि हम जिस क्षेत्र में है, जहाँ है, उस क्षेत्र में धैर्यपूर्वक लगातार निरंतर अपनी कोशिश को जारी रखें। जब भी असफलता मिले तो अपनी उत्साह को दूसरी बार प्रयास करने के क्रम में दुगुना कर लें और अपनी कोशिश को लगातार जारी रखें। जब तक सफल ना हो तब तक उस मैदान में डटे रहे, बने रहे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो यह कविता आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें।